ये कहानी है बड़का टोला गांव की, जहां एक दिन झूठ की दुकान खुल गई। बड़का टोला कोई आम गांव नहीं था। यहाँ पंडित जी बिना पैसे पूजा नहीं करते, मास्टर जी खुद नकल कराते और चौपाल पर सबसे ज्यादा ज्ञान उन्हें होता जिन्होंने एक भी किताब नहीं पढ़ी। गांव का सबसे सीधा लड़का था हरिया। हरिया इतना सीधा कि अगर कोई बोले ये रास्ता मंदिर जाता है तो हरिया पूछे, भैया पैदल जाऊं या नंगे पैर। एक दिन चौपाल पर बहस चल रही थी। बबलू बोला, मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं कभी झूठ नहीं बोलता। लल्लू बोला, कसम किसकी? अपनी ससुराल की। पूरा गांव हंस पड़ा। उसी समय एक अजनबी आया, लंबा कोट, आंखों में चमक। उसने कहा, मैं झूठ बेचता हूँ। सन्नाटा। अजनबी ने चौपाल में तख्ती टांग दी। यहाँ हर तरह का झूठ मिलेगा। रेट लिस्ट। छोटा झूठ 5 रुपए, बड़ा झूठ 20 रुपए, पक्का झूठ कसम के साथ 50 रुपए। पंडित जी बोले, बिना दक्षिणा के झूठ कैसा? लोग खरीदने लगे। मास्टर जी ने खरीदा, मैंने कभी नकल नहीं कराई। पंडित जी ने खरीदा, मैं लालची नहीं हूँ। बबलू ने खरीदा, मैंने कभी उधार नहीं लिया। हर झूठ बोलने पर लोगों की बात सच जैसी लगने लगी। हरिया चुप रहा। अब यहाँ से हरिया का नुकसान। एक दिन हरिया पर चोरी का इल्जाम लग गया। सब बोले, हम कसम खाते हैं, हमने उसे देखा। हरिया रोता रहा, मैंने कुछ नहीं किया। पर झूठ बिक चुका था। रात में हरिया उसी अजनबी के पास पहुंचा। भैया, क्या सच भी बिकता है? अजनबी मुस्कुराया, सच मुफ्त होता है बेटा, पर उसकी कीमत बहुत भारी होती है। हरिया बैठ गया। अजनबी बोला, मैं कभी इस गांव जैसा ही एक गांव में रहता था। सच बोलता था, लोगों को बुरा लगता था। उसने बताया, उसने चोरी पकड़ी, झूठा साधु बेनकाब किया, बेईमान सेठ का भंडाफोड़ किया। नतीजा, मुझे गांव से निकाल दिया गया। अजनबी बोला, तब समझ आया, सच बोलना गुनाह नहीं, पर सच सुनना लोगों को पसंद नहीं। उधर गांव में तमाशा। अगले दिन गांव में हंसी का मेला लगा था। बबलू चौपाल पर चिल्ला रहा, मैं कसम खाता हूँ मैंने लल्लू के पैसे लौटाए हैं। लल्लू बोला, कसम किसकी? ससुराल की। पूरा गांव हंस पड़ा। पंडित जी बोले, ये झूठ बड़े काम का है। उधर हरिया की माँ रो रही थी। बेटा, सच बोलकर क्या मिला? लोग तो झूठ वालों के साथ हैं। हरिया पहली बार चुप नहीं रहा। बोला, अम्मा, अगर मैं भी झूठ बोल दूं तो फिर हम में और उनमें फर्क क्या रहेगा? माँ चुप हो गई। पहला झटका। उसी दिन एक बड़ा झूठ बोला गया। मास्टर बनवारी ने कहा था, मैंने पूरे गांव का पैसा सही जगह लगाया है। 3 दिन बाद पैसा गायब। गांव में खुसुर फुसुर शुरू, पर कोई खुलकर नहीं बोला। रात को अजनबी ने हरिया से कहा, अगर तू सच बचाना चाहता है तो तुझे खुद को खोना पड़ेगा। हरिया चौंका, कैसे? अजनबी बोला, कल तू वही करेगा जो सबसे मुश्किल है। अगली सुबह चौपाल भरी थी। हरिया बीच में खड़ा हो गया। सब हंसे, अरे चोर आया। हरिया बोला, हाँ मैं चोर हूं। पूरा गांव सन्न। हरिया आगे बोला, मैंने आपकी आंखों में झांका है। आपको सच नहीं चाहिए, आपको आराम चाहिए। उल्टा खेल। हरिया बोला, मैंने चोरी की, पर आपके पैसों की नहीं। मैंने आपका डर चुराया। लोग चिल्लाए, पागल हो गया है। अब सुनो सबसे बड़ा झूठ, तुम सब ईमानदार हो। सन्नाटा। हरिया ने एक एक का नाम लिया। पंडित जी, पूजा के पैसे, मास्टर, बच्चों की फीस, सेठ, मजदूरों की मजदूरी। अगर झूठ इतना अच्छा है तो सच सुनकर इतना गुस्सा क्यों आता है? पहली बार बबलू नहीं हंसा। लल्लू बोला, हम सब झूठ में आराम ढूंढ रहे थे। माँ आगे आई, बोली, मेरा बेटा चोर नहीं, डरपोक नहीं है। झूठ की दुकान का अंत। लोग अजनबी की झोपड़ी पहुंचे। वो झोपड़ी खाली थी। तख्ती गिरी हुई थी। उस पर लिखा था, झूठ बिकता है पर सच हमेशा लौट कर आता है। धीरे धीरे झूठ बंद हुआ। सच आसान नहीं हुआ, पर जिंदा रहा। हरिया फिर से खेतों में काम करने लगा। अब लोग हंसते नहीं थे, सोचते थे। दिल से मॉरल, झूठ सुकून देता है पर सच इंसान बनाता है। जो सच के साथ खड़ा रहता है वही अकेला होकर भी सही होता है।